नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यानी कि जो आज की आपकी क्लास होगी वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे आपको भर भर के क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक का जो प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है, चाहे पुराने लॉज हों या अभी जो नया कानून आ गया है और आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी इनसे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। प्रीलिम्स में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे और इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। टॉपिक देखिए, पावर ऑफ कोर्ट्स। निश्चित तौर पे अगर आप जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं, एपीओ का देते हैं, जेएलओ का देते हैं, एडीजी का देते हैं, तो आपको पावर ऑफ कोर्ट्स आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पावर क्या है, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके पावर क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं। तो यह दिया हुआ है आपको चैप्टर 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आपको पावर ऑफ कोर्ट्स के लेक्चर को मैं आज कवर करूँगा, जिसमें कुल सेक्शंस दिए हुए हैं, सेक्शंस 21 से लेके सेक्शन 29 तक। आज हम लोग जो सेक्शंस कवर करेंगे उसमें हम सेक्शन 21 को कवर करेंगे, ठीक है। सेक्शन 21 के बाद सेक्शन हम लोग 22 को कवर करेंगे, देन आफ्टर हम लोग सेक्शन 23 को कवर करेंगे। तो यह कुल कितने सेक्शंस हैं आपके। तो दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। एक एक सेक्शन अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ नए चेंजेस भी हुए हैं पावर ऑफ कोर्ट्स में, उसे भी आज मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 21। सेक्शन 21 में कहा जाता है कि कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, एनी ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता में बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, एनी कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। इसमें यह कहा गया है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 आपका क्या हुआ, वह है आपको जो इंडियन पीनल कोड था, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करके एक जो नया काम, जैसे सीआरपी को रिप्लेस करके आपको आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक उसी तरीके से इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करके एक नया कानून आया है जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी अपराध दिए हुए हैं, जैसे आईपीसी में भी आपको अपराध दिए हुए थे, ऑफेंसेस दिए हुए थे, उनके पनिशमेंट दिए हुए थे, तो इसमें भी वही कहा गया है कि भारतीय न्याय संहिता में भी आपको ऑफेंसेस दिए हुए हैं, अपराध दिए हुए हैं, उनके पनिशमेंट की बात कही गई है। तो यह इसमें जो केसेस होंगे उसकी सुनवाई किन कोर्ट्स के द्वारा की जाएगी, तो वही लिखा हुआ है आपको सेक्शन 21 के तहत कि वह कोर्ट हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट के बाद वह कोर्ट आपको कोर्ट ऑफ सेशन होगा, यानी जो जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट्स जो होते हैं, उनके द्वारा उस केस की सुनवाई होगी। या वैसे कोर्ट, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, एनी कोर्ट यानी ऐसे सभी कोर्ट विच इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल, जिनको कि दिखाया गया है, जिनके बारे में पूरी चर्चा की गई है, उनको वह फर्स्ट शेड्यूल के तहत, ठीक है। अब वो फर्स्ट शेड्यूल कहाँ पर है, फर्स्ट शेड्यूल आप देखेंगे, फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है आपको कॉलम 6, फर्स्ट शेड्यूल पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। आपकी जो किताब होगी, आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके लास्ट में देखिएगा पूरा एक टेबल बना हुआ है, पूरा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है फर्स्ट शेड्यूल। आपका जब सेक्शन 531 लास्ट जो सीआरपी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में आप देखेंगे पूरा एक चार्ट टेबल बना हुआ है जिसमें कि ऑफेंसेस के बारे में लिखा हुआ है, कितनी सज़ा मिलेगी, किस कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा, वह ट्रायल होगा उस केस का, और वह बेलेबल है कि नहीं, कॉग्निजेबल है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल कॉलम 6 के तहत लिस्ट ऑफ ऑफेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता जो है उसके ऑफेंसेस के दिए हुए पूरे लिस्ट दिए हुए हैं, और उसके कॉलम 6 में ऑफेंसेस की बात की गई है। आप जो फर्स्ट शेड्यूल का लिस्ट देखेंगे, उसका जो कॉलम ऊपर में जो सबसे पहले आता है, तो कॉलम 6 में आपको ऑफेंस, जितने भी अपराध हैं उनके बारे में बताया गया है, और कॉलम 5 जो है उसमें बताया गया है कि वेदर ऑफेंसेस आर बेलेबल और नॉट। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल आपसे बन गया, पहला सवाल बन गया कि वह सारे ऑफेंसेस
जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत होते हैं, वह किसके द्वारा उस मामले की सुनवाई होती है? तो आप साफ साफ बता देंगे कि सेक्शन 21 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत ऐसे ऑफेंसेस जो भारतीय न्याय संहिता के तहत दिए हुए हैं, उन मामलों की सुनवाई की जाएगी हाई कोर्ट के द्वारा, सेशंस कोर्ट के द्वारा और ऐसे कोर्ट के द्वारा जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं, उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। तो फर्स्ट शेड्यूल जो बना है, टेबल आप देखेंगे लास्ट में सेक्शन 531 के बाद लास्ट में दिया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन 531 है, सबसे लास्ट में देखेंगे पूरा टेबल आपके बेयर एक्ट में भी दिया हुआ है। वो जो आप लिस्ट देखते हैं वही शेड्यूल है, उसी को फर्स्ट शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे पूरा कैटेगरी दिया हुआ है कि किस कोर्ट, कौन सा ऑफेंस किस कोर्ट के द्वारा उसकी सुनवाई होगी, उसका ट्रायल होगा, कितना पनिशमेंट दिया हुआ है, बेलेबल है कि नहीं, कॉग्निजेबल है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि कॉलम 6 में क्या कहा गया है। तो कॉलम 6 में कहा गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस जो हैं उनका ट्रायल होगा। ये कॉलम 6 में कहा गया, सारे ऑफेंसेस के डिटेल दिए हुए हैं। और ऑफेंसेस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये आपको कॉलम 5 के फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉलम 5 में यह दिया हुआ है। तो सेक्शन 21 से तो यह बात समझ में आ गया, सेक्शन 21 से यह बात तो समझ में आ गया कि वह सारे अपराध जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत होंगे, उनकी सुनवाई हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट या फिर उन सभी कोर्ट्स के द्वारा किए जाएंगे जो कि आपके फर्स्ट शेड्यूल के तहत दिए हुए हैं। उनका कोर्ट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, ये पूरी लिस्ट दी हुई होती है। अब यह तो बात हो गया आपको सेक्शन 21 का, लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं, महिलाओं के साथ जो होते हैं, ठीक है। ऐसे अपराध जो महिलाओं के साथ होते हैं, उनको लेकर इस नए कानून में एक प्रोविज़न जोड़ा गया है। वह क्या है, यह आप देख ले, यह आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें दिया हुआ है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एनी ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, पूरा सीरीज दिया, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71। यानी सेक्शन 64 से लेके सेक्शन 71 लगातार जो सेक्शन है आपके, ये सारे अपराध जो है महिलाओं के साथ होते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ये सारे अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत हैं और इसमें कहा गया है कि shall be tried as far as practicable by a court presides over by a woman। यानी कि इस तरह के मामलों की सुनवाई कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि उस कोर्ट के द्वारा किया जाए जिसमें कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, वह महिला हो। अब ये कौन से ऑफेंसेस हैं, जैसे मैंने बताया कि ये ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वुमेन है, लाइक रेप हो गया, गैंग रेप हो गया, ठीक है, रेप बाय पर्सन इन अथॉरिटी हो गया, या जो 12 साल से कम उम्र के जो बच्चियां होती हैं उनके साथ जो इस तरह के घटना होते हैं। तो इस तरह के मामले की सुनवाई होनी चाहिए। जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उनके द्वारा, वो जो कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उस कोर्ट के, उन्हीं के द्वारा यह इस तरह के जो ऑफेंसेज हैं उनका ट्रायल हो, यही बात कही गई है। अब आ जाते हैं सेक्शन 21 के क्लॉज बी में। इसमें कहा गया है कि ऑफेंसेस अदर देन दोज मेंशन इन BNS विल बी ट्राइड बाय द कोर्ट मेंशन्ड इन दैट लॉ, और इफ नो कोर्ट इज मेंशन्ड देन दे मे बी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, एनी अदर कोर्ट बाय विच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कहा गया है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि भारतीय न्याय संहिता के अलावा, कि इनके अलावा अगर भारतीय न्याय संहिता के अलावा और भी कोई कानून है, विशेष कानून है, उनमें अपराध होते हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, इस तरह के जो विशेष कानून हैं उनकी जो सुनवाई होगी वह, ठीक है, वह किसी विशेष कोर्ट के द्वारा, जो उसमें कोर्ट दिया हुआ है, कोर्ट की अगर बात करिए तो उस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, न कि हाई कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन या एनी कोर्ट जो फर्स्ट शेड्यूल में है उसके द्वारा किया जाएगा। यही बात कहा गया है सेक्शन 21 के क्लॉज बी के तहत। लेकिन वैसी स्थिति में अगर किसी विशेष कोर्ट का जिक्र नहीं किया गया है उस विशेष कानून के तहत, तो वैसी स्थिति में उन मामलों की भी जो सुनवाई होगी, उसका ट्रायल होगा, वह किसके द्वारा किया जाएगा? वह किया जाएगा हाई कोर्ट या फिर एनी अदर कोर्ट बाय विच ऑफेंस इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। अच्छा,
एक बदलाव किया गया है। अगर मैं कोर्ट की बात बता दूं, ठीक है, तो एक बदलाव किया गया है। आपने सीआरपीसी में देखा होगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात होती थी, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ठीक है, वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात होती थी। और एक और कोर्ट है असिस्टेंट सेशंस जज, इनके बारे में भी आप सीआरपीसी में पढ़ते होंगे, लेकिन इस नए कानून में इनका जिक्र नहीं है। न ही मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जिक्र है और न ही असिस्टेंट सेशंस जज का जिक्र है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों पद हैं, इनको एबॉलिस्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है इस नए कानून के तहत। पहले क्या होता था कि जहाँ पे पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन होता था, मोर देन 1 मिलियन होता था, तो वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट का गठन किया जाता था वहाँ के राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अभी इस प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी अब नहीं है और न ही असिस्टेंट सेशन जज है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे भी आपको क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि देखिए अभी जो नया कानून है इसमें आपको कंपैरिजन जैसा क्वेश्चन बनाया जाएगा, नए या पुराने कानून को कंपेयर करके भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा। इसलिए मैंने यह टॉपिक कवर किया है आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग सेंटेंसेस विच में बी पास्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट्स। सेंटेंस का मतलब क्या होता है पता है? सेंटेंस का मतलब हो गया सजा। लॉ की भाषा में उसे हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। आपसे कोई पूछ लिया जाएगा कि पनिशमेंट होता है तो सेंटेंस जो कहा जाता है, सेंटेंस का मतलब क्या है? तो सेंटेंस का मतलब हो गया कि पनिशमेंट। सेंटेंस मीन्स कानून की भाषा में पनिशमेंट। तो यही कहा गया कि सेंटेंस यानी पनिशमेंट विच में भी पास्ड बाय क्रिमिनल कोर्ट्स, ये आपको दिया सेक्शन 22 और 23 के तहत, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को तो भाई सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि कोई भी सजा दे सकती, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। कोई भी सजा का मतलब ये नहीं कि कुछ भी, जो कि कानून में दिया हुआ है, विधि सम्मत है, ऑथराइज्ड बाय लॉ है, कानून में उसके बारे में प्रावधान दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है, तो वो सारे पनिशमेंट जिसके बारे में कानून में जिक्र हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। कोई लिमिटेशन नहीं, यहाँ पे नो लिमिट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के लिए नो लिमिट है। कोई भी पनिशमेंट, कोई भी सजा सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, नो लिमिट। और आर्टिकल 124 में कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात। और सुप्रीम कोर्ट का सीट कहाँ होता है, यानी प्लेस ऑफ इसका कहाँ पर है? तो यह है आपको दिल्ली में। और यह जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिनल जुडिक्शन है, यानी क्रिमिनल जो मामले की सुनवाई की जाती है, जो अपीलेट जुडिक्शन है, डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाते नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाई कोर्ट के बाद देन आफ्टर हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो किस प्रावधान के तहत? तो आर्टिकल 134 के तहत। आर्टिकल 134 में अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा गया है। तो दो बातें हो गई, एक हो गया आपको आर्टिकल 124 याद रखिएगा। आर्टिकल 124 बात करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, कहता है कि भारत जो हमारा देश है यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक एपेक्स कोर्ट होगा। और अगर हम क्रिमिनल मामले की सुनवाई की बात करें तो यह दिया हुआ है आपको आर्टिकल 134 के तहत, यहाँ पे अपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट के बाद आता है आपको हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की बात कही गई सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के तहत। सेक्शन 22 के सबसेक्शन 1 के तहत कहा जाता है कि हाई कोर्ट हैज़ पावर ऑफ एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, यानी कि हाई कोर्ट भी कोई भी सजा दे सकता है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ। ऐसा नहीं कि आपको दिया रहेगा, हाई कोर्ट को पावर दी, शक्ति दी गई है, हाई कोर्ट में पास्ट एनी सेंटेंस दिया रहेगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा एनी सेंटेंस, ठीक है। फिर दिया रहेगा ऑथराइज्ड बाय लॉ, नन ऑफ द एबव, बोथ ऑफ द एबव। तो आपको क्या करना है? एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ, नॉट एनी सेंटेंस। कंप्लीट क्या होगा? एनी सेंटेंस विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो यह शक्ति, यह दिया गया अधिकार दिया गया है आपको, हाई कोर्ट को दिया गया है। अब हाई कोर्ट के जो इस्टेब्लिशमेंट की बात है वह कहाँ है? तो हाई कोर्ट आपको दिया हुआ है आर्टिकल 214, देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे कहा गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट की बात कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी कोई लिमिटेशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी सजा दे सकती है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट भी कोई भी सजा दे सकती है विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ। तो यहाँ तक तो नो लिमिट की बात हो गई, ठीक है। देन आफ्टर हम लोग आते हैं सेशंस कोर्ट। तो सेशंस कोर्ट यानी जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज होते हैं, उन्हीं की बात हो रही है। और इनको लेके प्रावधान दिया गया सेक्शन 22 के क्लॉज 2 के तहत। सेक्शन 22 के क्लॉज 2 के तहत कहा गया है
कि जो हमारे सेशंस जज हैं इंक्लूडिंग एडिशनल सेशन जज, उनको भी पनिशमेंट का पावर दिया गया है। कौन से पनिशमेंट? तो एनी सेंटेंस में आपको सेंटेंस का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सेंटेंस मीन्स कानून में सेंटेंस को क्या कहा जाता है? तो पनिशमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका मतलब हो गया पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब सजा। जब भी मैं सेंटेंस की बात करूं, सेंटेंस का मतलब वो सेंटेंस नहीं जो लिखा हुआ है, सेंटेंस का मतलब हो गया पनिशमेंट। एज ए लॉ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि पनिशमेंट, कानून में सेंटेंस का मतलब होता है पनिशमेंट का मतलब सजा। तो कौन कौन सी सजा दे सकता है? सेशंस कोर्ट को क्या अधिकार है? तो एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। यहाँ भी सेशंस कोर्ट को अधिकार है कि वो कोई भी सजा दे सकती है विच इज ऑथराइज्ड बाय लॉ। बट अब यहाँ पे एक लिमिटेशन शुरू हो जाता है। बट सेंटेंस ऑफ डेथ, यानी कि सेंटेंस ऑफ डेथ इज सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट। यहाँ लिमिट लग गया। सेशंस कोर्ट में लिमिट लग गया। सुप्रीम कोर्ट में कोई लिमिट नहीं था, हाई कोर्ट में कोई लिमिट नहीं था। यहाँ भी अभी तक तो लिमिट नहीं था, एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ। लेकिन ये बट आ गया ना, बट ने सारा खेल यहाँ पर बिगाड़ दिया। बट लगने से हो गया कि जो कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत जो होती है, अगर जिला जज महोदय के द्वारा, जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा या अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा, जो हमारे एडीजे होते हैं, उनके द्वारा अगर किसी एक्यूज्ड को सजाए मौत दी जाती है तो उसे तुरंत फांसी की सज़ा नहीं मिल जाएगी। वह कन्फर्मेशन के लिए जाएगा। कहाँ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए? तो उस हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के जुडिक्शन में वह डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट है, वहाँ जाएगा। वहाँ से कन्फर्मेशन होने के बाद ही वह सज़ा आपकी कन्फर्म होगी। तो यहाँ एक लिमिट लग गया। यही बात कही गई है सेक्शन 22 के सबसेक्शन 2 के तहत। अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर ले, यानी जो हमारे सीजीएम साहब होते हैं या जो एसीजीएम साहब होते हैं, उनके पनिशमेंट के अधिकार की बात कर लें। तो यह प्रावधान दिया गया सेक्शन 23 के सबसेक्शन 1 के तहत। तो इनको अधिकार दिया गया इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर्स, 7 साल तक की सज़ा का। यहाँ अब लिमिट शुरू हो गया। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे सेशंस जज हैं वहाँ तक तो कोई लिमिट नहीं थी, बस एक लिमिट थी जो कैपिटल पनिशमेंट यानी सजाए मौत की बात है। उम्र कैद दे सकते हैं, लेकिन सजाए मौत की बात आ जाती है। डेथ, कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत को हम लॉ की भाषा में कैपिटल पनिशमेंट भी कहते हैं, डेथ पनिशमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे सीजीएम साहब है, लिमिट लग गया। यहाँ ये लोग इम्प्रिजमेंट देंगे अप टू 7 ईयर्स या फिर फाइन देंगे। 7 ईयर्स तक की सज़ा, 7 साल तक की सज़ा या फिर फाइन देंगे, ठीक है। 7 साल तक की सज़ा, 7 साल तक की सज़ा या फाइन देंगे। एक और बदलाव नए कानून में जुड़ गया है, वो अभी तक नहीं था, वो है कम्युनिटी सर्विस। न्यूली एडेड प्रोविज़न दिया हुआ है कम्युनिटी सर्विस। क्या होता है कम्युनिटी सर्विस, वो लास्ट में डिटेल में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप यह जान लीजिए कि सज़ा के तौर पर एक नया प्रोविज़न भी जोड़ा गया है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस। उसके बाद आपको प्रोविज़न आता है सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो हमारे एसडीजीएम कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको क्या अधिकार दिया गया? तो इनको अधिकार दिया गया है 3 साल तक की सज़ा का। यह 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं। सीजीएम जो हमारे हैं या एसीजीएम हैं, उनके फाइन पे कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो आपके एसडीजीएम हो गए उनको 50,000 तक का फाइन देना है, 50,000 तक का फाइन। और कम्युनिटी सर्विस भी यह के तौर पे सज़ा दे सकते हैं, कम्युनिटी सर्विस। यहाँ भी इनको भी एक नया अधिकार दे दिया गया है। नया अधिकार आपको सीजीएम कोर्ट से शुरू हो जाता है। उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट जो है, उनको क्या अधिकार दिया गया है? तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनको सज़ा का अधिकार दिया गया है 3 साल तक का, यानी इन्हें भी दिया गया है। यानी एसडीजीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी 3 साल तक की सज़ा का अधिकार दिया गया है, या 50,000 रुपये तक का यह जुर्माना लगा सकते हैं। और वही कम्युनिटी सर्विस न्यूली एडेड नया प्रावधान जोड़ा गया है, न्यूली एडेड कम्युनिटी सर्विस। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनको क्या पावर दी गई है, क्या शक्तियाँ दी गई हैं सज़ा देने की? तो इनको है इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक का यह जेल का सज़ा दे सकते हैं। उसके बाद 10,000 तक का यह फाइन दे सकते हैं, जुर्माना।
के लिए इनको अधिकार है कि किसी को 10,000 तक का जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर कम्युनिटी सर्विस, इन्हें भी अधिकार दिया गया है कम्युनिटी सर्विस का, कि किसी एक्यूज्ड को वो कह सकते हैं कि तुम्हें पनिशमेंट के तौर पे कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट दिया गया है। अब व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस? तो कम्युनिटी सर्विस का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। कानून में लिखा हुआ है, कम्युनिटी सर्विस शैल मीन द वर्क विच द कोर्ट में ऑर्डर। कोर्ट में ऑर्डर, किसे ऑर्डर करेगी कोर्ट? कोर्ट में ऑर्डर किसे? तो टू द कन्विक्ट, यानी कि जिसे सजा दी गई है, जिसका कन्विक्शन का मतलब हुआ जिसे सजा मिली, कन्विक्ट का मतलब जिसे की सजा मिली हुई है। तो जो कन्विक्ट हुआ है, जिसे सजा मिली है, जिस पर्सन को, उसे कहेगा कोर्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, यानी कि जो कम्युनिटी सर्विस है वो क्या है? एक प्रकार का फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है। कम्युनिटी सर्विस जो है वो एक प्रकार का फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, इसीलिए मैंने लिखा है न्यूली एडेड, नया प्रावधान जोड़ा गया है। एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी, दैट बेनिफिट, जिससे कि समाज का, कम्युनिटी का, सोसाइटी एट लार्ज का भला होगा, बेनिफिट होगा। फॉर विच ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन, यानी कि पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए। जैसे कि किसी मंदिर की साफ सफाई, कोई कम्युनिटी प्लेस है, कोई कम्युनिटी हॉल है, उसकी साफ सफाई हो जाए, ठीक है, उस तरह का सज़ा दिया जा सकता है। कोई पार्क है, उसकी साफ सफाई के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो ये आपको दिया हुआ है कम्युनिटी सर्विस, यही नया जोड़ा गया है। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल है प्रोविज़न। अच्छा, आपको याद होगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मैं सेक्शन 4 और 5 को भी आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया था मैंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, कि यह जो कानून है इसका एप्लीकेशन किन किन कानून के ऊपर अप्लाई हुआ, क्योंकि ये तो प्रोसीजर लॉ है, प्रक्रिया कानून है दिया हुआ, ठीक है, ये प्रोसीजर लॉ दिया हुआ है आपको। तो यह लागू किन किन कानून पर होगा? कानून मतलब इसमें पनिशमेंट की बात कही गई है, अपराध की बात कही गई है। तो सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 तो कहता है कि यह जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वह इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, जो कि आपके ऐसे अपराध हैं जो कि भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध हुए हैं, तो उनके इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के मामलों में यही आपका जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा। लेकिन एक वहाँ पे एक लिमिटेशन दिया हुआ था। लिमिटेशन यह था कि उसी का सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 कहता है कि वैसी स्थिति में अगर कोई स्पेशल कानून है, जैसे कि मैंने आपको बताया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, आपको एक्साइज एक्ट हो गया, पॉक्सो हो गया, तो इस तरह के कोई स्पेशल कानून है, तो उनमें अगर कोई प्रोसीजर दिया हुआ है, स्पेशल यूपी गुंडाज एक्ट हो गया, तो इस तरह के कोई स्पेशल लॉ हैं और उनमें किसी कोर्ट की, स्पेशल कोर्ट की बात कही गई है और उसके प्रोसीजर की बात कही गई है, तो वह उसी विशेष कानून के तहत उनका ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होगा। और सेक्शन 5 साफ साफ स्पष्ट भी कर दिया था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का। सेक्शन 5 में यह साफ साफ कह दिया गया था कि जो भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल होंगे, अगर किसी विशेष कानून के तहत उसका प्रोसीजर दिया हुआ है और वो कोर्ट दिया हुआ है, तो उसी कोर्ट के तहत उस मामले की सुनवाई होगी और उसी कानून के तहत उसका इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल होगा। और यही बात यहाँ पर फिर से दोबारा स्पष्ट कर दिया गया है सेक्शन 21 के तहत। सेक्शन 21 में भी वही बात कही गई है कि अगर कोई भी अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत होगा, भारतीय न्याय संहिता यानी जो इंडियन पीनल कोड को, आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस आया, इंडियन पीनल कोड 1860 के जगह नया कानून आ गया आपको, जिसमें पनिशमेंट की बात कही गई है, पीनल अपराध की बात कही गई है, वो आपको बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता यहाँ पर आपको जोड़ा गया है। तो भारतीय न्याय संहिता के तहत कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध की सुनवाई या तो हाई कोर्ट के द्वारा होगा या सेशंस कोर्ट के द्वारा होगा या एनी कोर्ट विच इज शोन इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल कहाँ दिया? तो फर्स्ट शेड्यूल आप जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 531 तक दिया है, लास्ट में आप देखेंगे पूरा टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में पूरे आपके पूरे कोर्ट का लिस्ट दिया है, कौन कौन से न्यायालय होंगे, कौन कौन से कोर्ट होंगे, कौन कौन से ऑफेंसेस उनके द्वारा सुनवाई की जाएगी, वो अवेलेबल है कि नहीं, कितने पनिशमेंट, कितने साल की पनिशमेंट है, कॉग्निजेबल है कि नहीं, नॉन कॉग्निजेबल है कि नहीं, सब कुछ दिया हुआ डिटेल। वही सेक्शन 21 का क्लॉज बी कहता है कि ऐसे ऑफेंसेस जो कि किसी विशेष कानून के तहत हुए हैं, तो उनकी जो सुनवाई होगी, उनका जो ट्रायल होगा वह किया जाएगा उसी विशेष कानून के तहत जो आपको कोर्ट दिए हुए हैं उन्हीं के तहत किया जाएगा। ठीक है,
यही बात कहा गया। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट सेशन जज के कोर्ट को नए कानून में एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया, इनका कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। यह आपसे पूछ लिया जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशंस कोर्ट, इन सब की हमने चर्चा की। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तो और एक नया प्रोविज़न जो जोड़ा गया है वो है आपका कम्युनिटी सर्विस। उसके बारे में मैंने बता दिया है क्या कि कम्युनिटी सर्विस एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है, यानी यह भी एक तरह का सज़ा का प्रावधान है। और ये कोर्ट ऑफ जो सीजीएम है वहाँ से शुरू होता है, सीजीएम कोर्ट से शुरू है। सीजीएम कोर्ट के बाद यह आपको आता है कहाँ तक, तो ये सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक यह आपको इस सज़ा का प्रावधान दिया गया है। हाई कोर्ट को यह अधिकार नहीं है इस तरह का, ना सुप्रीम कोर्ट को। हालांकि उनके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, उनके लिए साफ साफ कहा कि एनी पनिशमेंट विच इज़ ऑथराइज्ड बाय लॉ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आज का ये लेक्चर सीरीज यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का आपके मन में कोई डाउट होगा तो मुझसे आप सवाल जरूर करेंगे। नमस्कार।